नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, इस समय भारत में अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चित लोकसभा सीट है तो वो है जौनपुर की सीट, क्योंकि जौनपुर की सीट पर जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 24 घंटे से हो रहा है वो अपने आप में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि जिस तरह से इस चुनावी दंगल से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बाहर हुई हैं, उसने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। एक धड़े की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी ने श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया, तो एक तरफ के धड़े से आरोप ये लग रहे हैं कि श्रीकला रेड्डी ने खुद मना कर दिया चुनाव लड़ने से, यानी चुनावी समर में लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया। दोस्तों, सच क्या है ये जानना उतना आसान नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना ही अपने आप में टेढ़ी खीर है। लेकिन दोस्तों, मैं बताऊंगा कि असल में इसके पीछे की कहानी, असल कहानी है क्या। दोस्तों, ये सबको पता है कि धनंजय सिंह जब जेल गए और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जब चुनावी समर में उतरी, तो किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको टिकट दिया और एक सहारा दिया, क्योंकि श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद अकेली पड़ गई थी। उनको कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। उस दौरान एक महिला की पीड़ा को समझते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद बुलाकर टिकट दिया और कहा कि चुनाव लड़ो जाकर। श्रीकला रेड्डी ने खूब तेजी से चुनाव प्रचार भी किया और यह बात कंफर्म हो गई थी कि जौनपुर की सीट बीएसपी के खाते में ही जानी है। दोस्तों, उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ खबर आई कि श्रीकला रेड्डी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और एक तरफ यह खबर आई कि बीएसपी की तरफ से श्रीकला रेड्डी का टिकट काटा गया और वहां के जो सांसद हैं, सिटिंग सांसद, उनको श्याम सिंह यादव को जो है वो टिकट दे दिया गया। दोस्तों, असल में इसके पीछे जो कहानी है वो दूसरी है और उस कहानी के पीछे थोड़ा लंबे समय को समझना पड़ेगा कि किस तरह से जौनपुर की सीट को लेकर एक तगड़ी राजनीति हुई। दोस्तों, ये बात सब जानते हैं और बीजेपी नेता भी खुद कह रहे हैं कि अगर उनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती है तो वो बीएसपी है, ना कि इंडी अलायंस। और ये बात बड़े बड़े नेता जान चुके हैं। दोस्तों, ये आप सबको पता है कि धनंजय सिंह जेल जाते हैं और उनकी पत्नी को बीएसपी का टिकट मिलता है और वो चुनाव मैदान में कूदती हैं। लेकिन धनंजय सिंह अचानक जेल से बाहर आना, धनंजय सिंह को जमानत मिलना, जेल से बाहर आना और जेल से बाहर आते ही श्रीकला रेड्डी का चुनाव प्रचार कमजोर होना, यानी चुनाव प्रचार में उतनी तेजी ना दिखना। उसके बाद राजा भैया का अमित शाह से मुलाकात करना और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की नाराजगी बीजेपी के प्रति है, बीजेपी के खिलाफ ठाकुर नाराज है, उससे बहुत कुछ तार जौनपुर सीट के भी जोड़ते हैं। दोस्तों, धनंजय सिंह भी ठाकुर वर्ग से आते हैं। राजा भैया का मुलाकात करना अमित शाह से और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि जो ठाकुर लॉबी है, ठाकुर वोट बैंक है, वो बीजेपी से नाराज है, तो उस वोट बैंक की नाराजगी को दूर करने के लिए, क्योंकि राजा भैया बड़ा चेहरा है ठाकुरों के वोट वर्ग में, वो बड़ा चेहरा है और उनका अमित शाह से मिलना बहुत कुछ बताता है। और धनंजय सिंह का जेल से बाहर आना और श्रीकला रेड्डी का चुनाव प्रचार में कमजोरी दिखाना, यानी उस तरह से चुनाव प्रचार न करना, बहुत से जो है सवाल खड़े होते हैं। सारे पहलुओं को अगर जोड़ेंगे तो ये साफ हो जाता है कि जौनपुर में क्या होने वाला था, ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पहले से ही पता चल गई थी। उनको इस बात का एहसास हो गया था, क्योंकि अगर तमाम नेताओं की बात करें तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आगे अभी राजनीतिक रूप से बहुत छोटे हैं। जितनी समझ बीएसपी सुप्रीमो मायावती को है, जितना संघर्ष करके वो इस मुकाम पर पहुंची है, तो उनकी समझ राजनीतिक कई लाख गुना ऊपर है ऐसे नेताओं से जो आरोप बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर लगाते हैं। दोस्तों, जितने भी ये चीजें चल रही थी, इनके बारे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को एहसास हो गया था और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले से ही इस तैयारी में थी कि कुछ भी अगर
गड़बड़ होता है तो वो अपना प्रत्याशी तैयार रखेंगी, और हुआ भी यही। जौनपुर सीट पे श्रीकला रेड्डी का धनंजय सिंह के बाहर आते ही प्रचार कमजोर करना, और उसके बाद ये चीज होना कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये आरोप बीएसपी के एक समर्थक वर्ग के धड़े की ओर से लगाए जा रहे हैं, और की खबरें भी आई थी सूत्रों के हवाले से कि श्रीकला रेड्डी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। और राती रात श्याम सिंह यादव को बीएसपी का टिकट मिलना यह बताता है कि बीएसपी सुप्रीमो को यह बात पता थी कि कुछ ना कुछ गेम उस सीट पर होने वाला है, और इसीलिए उन्होंने अपना प्रत्याशी एक तुरंत का तुरंत उतार दिया, क्योंकि ये आखिरी समय चल रहा है नामांकन का। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सूरत में हुआ, जिस तरह से इंदौर सीट पर हुआ, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बरेली सीट पर हुआ, यह बात तय है कि किस तरह से प्रत्याशियों को अपने पक्ष में मिलाने की साजिशें चल रही हैं। और उत्तर प्रदेश में बीएसपी जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, उसने बीजेपी की टेंशन और इंडिया अलायंस की टेंशन बढ़ा रखी है। और यह बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पता है कि अगर जौनपुर में बीएसपी का प्रत्याशी नहीं उतरता तो एक सीट उनके हाथ से और चली जाती। इसीलिए उन्होंने पहले से दांव तैयार रखे। दोस्तों, ये सबको पता है कि साजिशन किस तरह से सामने वाले प्रत्याशियों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। यानी सूरत का उदाहरण, इंदौर का उदाहरण, ये सबको पता है कि कांग्रेस प्रत्याशी को किस तरह से तोड़ा गया। बरेली में भी किस तरह से बीएसपी प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल कराया गया, यह भी सबको पता है। और जौनपुर पे भी वही होने वाला था, क्योंकि एक तरफ धनंजय सिंह का जेल से बाहर आना, मेरी बातों को बहुत गौर करिएगा दोस्तों, बहुत समझने वाली बात है कि धनंजय सिंह जेल से बाहर आते हैं, श्रीकला रेड्डी का चुनाव प्रचार कमजोर पड़ता है, राजा भैया अमित शाह से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद रात में टिकट कटने या काटने की खबरें आती हैं, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती श्याम सिंह यादव को अपने प्रत्याशी के तौर पर ऐलान कर देती कि ये चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कमजोर समझने की जो कोशिश कर रहे हैं उनके विरोधी, वो उस कोशिशों में असफल हो रहे हैं, क्योंकि धनंजय सिंह सब जानते हैं बाहुबली नेता हैं, कई केस चल रहे हैं, अभी जेल से बाहर आए हैं, और इस समय सत्ता से भिड़ना, सत्ता के सामने सीना तान के खड़े होना, ये सबके बस की बात नहीं। बड़े बड़े नेता बीजेपी के आगे टूट रहे हैं, और कांग्रेस में तो भगदड़ मची हुई है कि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता जो कल तक कांग्रेस की जय जयकार कर रहे थे, वो दूसरे दिन बीजेपी में जाके शामिल हो जाते हैं। अरविंद सिंह लवली का उदाहरण आपको पता ही है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देते हैं और कहते हैं मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और हफ्ते भर बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो सत्ता से लड़ना सबके बस की बात नहीं है, और शायद धनंजय सिंह भी ये बात समझ रहे हैं कि वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो सत्ताधारी दल यानी बीजेपी जैसी भारी भरकम पार्टी से मुकाबला कर पाए, क्योंकि उनकी छवि भी सब जानते हैं, और बीजेपी का राजनीति करने का जो तरीका है वो भी सब जानते हैं कि वो अपने विरोधियों को, और खास तौर से जो बाहुबली हैं, उनको वो किस तरह से मरोड़ना जानती है। दोस्तों, वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी ये बात जानती है कि बीजेपी को किस तरह से हराया जा सकता है, पटखनी दी जा सकती है, और इसीलिए एन मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जौनपुर सीट पर अपना प्रत्याशी तैयार रखा, और तुरंत जैसे ही मौका आया तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तुरुप का इक्का खोल दिया। यानी साजिश थी कथित तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जौनपुर सीट पर झटका देने की, लेकिन उनके विरोधी ही चारों खाने चित हो गए। दोस्तों, ये सब जानते हैं कि बीएसपी के टिकट से लड़े कोई भी, लेकिन वोट हाथी पर ही पड़ता है, हाथी के नाम पर पड़ता है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नाम पर पड़ता है। और ये बात उनके विरोधी भी जानते हैं,
एन मौके पर झटका देने की कोशिश की गई बीएसपी सुप्रीमो को, लेकिन मैंने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो की राजनीतिक समझ उतनी है जितनी अभी उनके विरोधी सोच भी नहीं सकते। मतलब विरोधियों का एक बड़ा गेम प्लान फेल हो गया बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आगे, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है जौनपुर सीट पे, वो ये बताने के लिए काफी है कि विरोधियों की नींद आखिर क्यों उड़ी हुई है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।